नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सभी लोगों के लिए बहुत ये वीडियो आम लोगों के हित में बनाई गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति खरीदना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो उसके साथ। संपत्ति को लेकर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किस तरह की जांच पड़ताल जरूरी है, प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कराना क्यों जरूरी है और किस तरह से कराया जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसका वेरिफिकेशन कराना क्यों जरूरी है और ये किस तरह से किया जाता है। क्या किसी वकील के माध्यम से ही वेरिफिकेशन किया जाता है या आप खुद से भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी लेने से पहले किन 3 बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है ताकि जो भी पैसा आप लगाएं, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदें, उसमें किसी भी तरह के चीट और फ्रॉड से आप बच सकें। समय बहुत खराब चल रहा है आजकल, बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं, चीट हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। लोग नकली पेपर बना लेते हैं, विवादित जमीन को भी बेच देते हैं, बैंक लोन ली हुई प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। बड़े तरह के प्रॉपर्टी को लेकर फ्रॉड हो रहे हैं। इसीलिए कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले, पैसा किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख लेंगे तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आप बाद में किसी भी मुकदमे में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका एडवांस पेमेंट या टोकन मनी देने से पहले आप संपत्ति के सभी जो कागजात हैं, सभी जो पेपर हैं, प्रॉपर्टी की चेन है, वो ओरिजिनल कॉपी जरूर देखें। क्योंकि अगर जो सेलर है उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसका मतलब उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह का लोन लिया हुआ है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके बैंक में रखे होते हैं। ध्यान रहे, सारे डॉक्यूमेंट्स, जितनी चेन है प्रॉपर्टी की, वो सब ओरिजिनल पेपर होना चाहिए, कोई फोटो कॉपी या कलर कॉपी नहीं होना चाहिए। अगर सेलर किसी तरह का बहाना करता है कि पेपर लॉकर में रखे हैं, परिवार के जो बड़े मुखिया हैं उनके पास है, बाद में दिखा देंगे, दे देंगे, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को बिना पेपर देखे बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि इस तरह की बातें जो व्यक्ति करता है वो कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा होता है और कोई बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी की पूरी चेन, टाइटल जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना जरूरी है। प्रॉपर्टी के जब ओरिजिनल पेपर आपके सामने आए तो ये जरूर देख लें कि प्रॉपर्टी की पूरी चेन कंप्लीट है, यानी उस संपत्ति की जो जड़ है वो कहाँ से शुरू हुई है, वो एक के बाद एक जिस व्यक्ति ने खरीदा है या बेचा है उन सब की पूरी चेन के पेपर कंप्लीट होने चाहिए कि किस व्यक्ति ने किसको बेचा, उसके बाद किस थर्ड पर्सन ने, फिर फोर्थ पर्सन ने, जिसने भी वो खरीदी है प्रॉपर्टी एक दूसरे से, उन सब की चेन कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी पेपर बीच में मिसिंग नहीं होने चाहिए। इसके बाद अब देखना होता है कि क्या वो प्रॉपर्टी जो बनी है वो अनऑथराइज कॉलोनी में तो नहीं बनी है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है, मैप के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बनी है या नहीं, अथॉरिटी से उसे गिराने का आदेश तो नहीं हो गया है, कोई मुकदमा या विवाद तो नहीं चल रहा है, कोई बैंक लोन तो नहीं चल रहा है, किसी भाई या बहन ने उस प्रॉपर्टी पे अपना हिस्सा क्लेम तो नहीं कर रखा है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये जानकारी जो है ये आप खुद से घर बैठे नहीं पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा या ऑनलाइन भी कुछ रिसर्च करने होंगे समय निकाल कर, ताकि अगर कोई बैंक लोन है या कोई कोर्ट केस या विवाद चल रहा है तो उसका पता लगाया जा सके। अगर आपके पास समय नहीं है, आप खुद से इतना समय देकर चेन और टाइटल नहीं देख सकते, इतना रिसर्च नहीं कर सकते, तो ये काम आप किसी एडवोकेट से भी करवा सकते हैं या अगर आप उस प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहते हैं तब ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उस प्रॉपर्टी का लीगल कराए और उसकी टाइटल क्लियर है या नहीं, कोई लोन या केस तो नहीं चल रहा है। इस सब की जानकारी निकालना फिर
बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फिर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन अगर आप कैश में ले रहे हैं प्रॉपर्टी, आपने कोई बैंक लोन नहीं किया है, तब उसका वेरिफिकेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ये देखना चाहते हैं कि कोई बैंक लोन तो नहीं है प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर किसी भी तरह का लोन तो नहीं लिया गया है, तो उसके लिए आपको sarsai.org.in की वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। वहां विजिट करके आप पब्लिक सर्च में जाएंगे और एक नॉमिनल फी पे करके आप उस प्रॉपर्टी की डिटेल देख सकते हैं। अगर कोई बैंक लोन है, प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, तो आपको इस वेबसाइट से उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई लोन चल रहा है, प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, तो कब रखी गई है, कितना लोन लिया गया है, अभी कितना बाकी है, या लोन लिया गया था उसे खत्म कर दिया गया है तो किस डेट में खत्म हुआ है, इस सब की जानकारी आपको इसी वेबसाइट से घर बैठे मिल जाएगी। इसे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी की जानकारी रखते हैं, क्योंकि जब कोई बैंक लोन देता है किसी संपत्ति पर, तब इस वेबसाइट पर जाकर उसकी जानकारी अपडेट करना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ जब वो बैंक लोन क्लोज हो जाता है तो भी अपडेट किया जाता है और प्रॉपर्टी को वहां से हटाया जाता है। किस डेट में लोन लिया गया था, कितना लिया गया था और किस डेट में लोन क्लियर हुआ है और कब ये प्रॉपर्टी से लोन हटाया गया है, उस सब की डिटेल जानकारी आपको इसी वेबसाइट से मिल जाती है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, या किसी भाई बहन ने अपना हिस्सा क्लेम तो नहीं कर रखा है। इसका पता कैसे लगाएं? इसके लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा। वहां पर एक फॉर्म फिल करके या एप्लीकेशन देकर NEC सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, जिसमें उस प्रॉपर्टी की पूरी चेन, टाइटल और किसी भी तरह का विवाद अगर दर्ज है तो उसकी जानकारी मिल जाती है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी एडवोकेट के माध्यम से भी करवा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक की हो जाती है, ये आपको अलग से नहीं कराना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस संपत्ति को लेकर, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद है या किसी भी तरह का आदेश हुआ है उस प्रॉपर्टी को लेकर, तो इस सब की जानकारी आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ही मिलेगी NEC सर्टिफिकेट के माध्यम से। अब इसके साथ ही साथ अगर आप बैंक लोन नहीं करा रहे हैं, तो आप अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तब आपको एक पब्लिक नोटिस निकलवा कर भी उस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। मैं इस संपत्ति को खरीदना चाहता हूँ, इसके विक्रेता ये सो एंड सो हैं, और अगर किसी भी तरह का विवाद है या किसी को आपत्ति है इस संपत्ति को खरीदने में, तो 10 दिन या 15 दिनों के भीतर वो अपनी आपत्ति इस नंबर पर संपर्क करके दर्ज करा सकता है, और वो जो निर्धारित समय दिया जाता है उसके भीतर अगर किसी भी तरह का आपत्ति नहीं आता है आपके पास, तब आप उस संपत्ति को खरीद सकते हैं। इसका एक ये फायदा होता है कि भविष्य में अगर आपकी संपत्ति लेने के बाद कोई व्यक्ति दावा करता है, क्लेम करता है कोर्ट में उसमें अपने हिस्से का, तब आप इस पब्लिक नोटिस को दिखाकर, जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में निकलता है, एक जो लोकल लैंग्वेज है उसमें और एक इंग्लिश में, 2 भाषाओं में निकालना होता है, उन दोनों पब्लिक नोटिफिकेशन को दिखाकर आप ये कोर्ट से कह सकते हैं कि इस संपत्ति को खरीदने से पहले मैंने एक पब्लिक नोटिस निकाली थी। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की आपत्ति है तो वो इस नंबर पर संपर्क करे। कोई आपत्ति आई नहीं और अब इन्होंने इतने समय बाद इस तरह का दावा किया है, तब ये कहाँ थे जब इस तरह का गैजेट मैंने निकाला था, तो इसमें आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप लोन नहीं ले रहे हैं अपनी संपत्ति पर, तब आपको इन सारे पेपर्स को देखना, वेरीफाई करना, लोन के बारे में जानना, पब्लिक नोटिस निकालना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर आप उस संपत्ति पर लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी पर लोन ले रहे हैं, तब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बैंक की या फाइनेंस कंपनी की हो जाती है। सभी वेरिफिकेशन, सभी डॉक्यूमेंट्स को देखना, लोन के बारे में पता लगाना, कोर्ट केस के बारे में पता लगाना, जो लोन देने वाला बैंक या फाइनेंस कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अपने लेवल पर बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन करा के तभी लोन देते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो इस बात का ध्यान रहे कि या तो आप वेरिफिकेशन खुद करें या बैंक लोन ले लें प्रॉपर्टी पर, अगर इतनी सिरदर्दी लेने का समय नहीं है आपके पास। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है
तब भी आप बैंक लोन ले लें, अगर आप खुद से इतनी सारी वेरिफिकेशन करने में सक्षम नहीं है तो। क्योंकि बैंक लोन अगर देगा तो वो पूरी छानबीन करके सभी पेपर देखकर ही बैंक लोन देता है। अगर बैंक लोन अप्रूव कर देता है, इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी के सभी डॉक्यूमेंट्स, चेन टाइटल जो हैं वो क्लियर हैं, किसी भी तरह का कोई विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस नहीं है। और कुछ समय बाद आप बैंक लोन पे भी कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। आप जहां पैसा लगाएं वो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट हो और किसी भी तरह के फ्रॉड से, चीट से आप बच सकें। हजारों लाखों की संख्या में लोग कोर्ट में भटक रहे हैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाकर, और सालों तक वो धक्के खाते रहते हैं कोर्ट में, उन्हें निर्णय नहीं मिल पाता है उनके हक में। लोगों की और लाखों करोड़ों रुपए लोगों के फंस जाते हैं। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर पहले से आप संपत्ति में हो रहे विवाद और फ्रॉड से बच सकते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।